तो महिलाओं की प्रकृति है कि उनको कहीं न कहीं दुःख चाहिए, उनको परेशानी अगर नहीं होगी तो वो ढूँढ लेंगी। अगर उनके जीवन में कहीं उनको कष्ट नहीं होंगे तो वो देखेंगी मेरे घर में कष्ट मुझे कहाँ से मिले? मुझे किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया है? उसको एनालाइज़ करेंगे, अच्छा इसने बोला ठीक है अब मैं इसको देखती हूँ। तो बेसिकली महिलाओं के साथ में है ही, उनको जब प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली सिंपैथी ढूँढती हैं। वो देखती है कोई उनको सुनने वाला हो, उनकी भड़ास निकले। तो औरतों की अगर भड़ास निकल गई तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर औरत की भड़ास नहीं निकली तो वो आस-पास के लोगों को डिस्टर्ब करेगी और वो उसको भी डिस्टर्ब करेगी। इसलिए महिलाओं को हमेशा जब भी वो प्रॉब्लम लेके आती हैं, तो पुरुषों को प्रॉब्लम सुननी चाहिए। उसके परिवार वालों को उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, समझना चाहिए। आप सॉल्यूशन दो ना, सॉल्यूशन किसी को महिलाओं को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, मैं बता दूँ। सॉल्यूशन उनको भी पता है। उनको प्रॉब्लम सुनने वाला कोई चाहिए। अगर आप महिलाओं की प्रॉब्लम सुन लो, तो 60 टू 70% वहीं सॉल्व हो जाती है। और अगर आप महिला को बताने जाओगे कि आप ऐसा कर लो, वो नहीं चाहिए उसको, उनको सिर्फ सुनो आप। पुरुषों का अलग सिस्टम है। पुरुषों को वो कभी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली घर पे कभी वो डिस्कस नहीं करता है, अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करता है। वो डिस्कस उससे करेगा जिसको पूरा ट्रस्ट होगा उसको कि हाँ ये हो सकता है कुछ सोल्यूशन मुझे दे दे। और पुरुष हमेशा जब भी परेशान होगा, प्रॉब्लम में होगा, वो अकेले में बैठेगा। वो कहीं अंधेरे में, कहीं कोने में जाके बैठेगा, मंथन करेगा, सोचेगा मैं कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ। जबकि औरत उस बात को पूरी दुनिया में गाना चाहती है, वो सबको बताना चाहती है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है, देखिए सबका अपना अपना नेचर है। तो ये जिस तरह की हमारी प्रकृति है वो यही है। तो जब भी पुरुष अगर परेशान होता है तो घर की जो महिलाएं हैं, सदस्य हैं, वो उसको डिस्टर्ब ना करें। आप बार बार उसको टोके, अरे क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों अलग बैठे हो, तो वो और इरिटेट होगा। और यही होता है, रिश्ते कब खराब होते हैं, जब आदमी परेशान है। और मैंने आजकल तो ऐसे ऐसे धंधे आ गए जिनमें आदमी 24 घंटे परेशान, जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो 24 घंटे दिमाग में टेंशन लेके घूम रहे हैं। उनसे आप बात करोगे बेमतलब झल्ला के पड़ेंगे। तो आप सोचो ऐसे लोगों की, अब उनकी बीवियां पूछना है क्या हो गया, कितने का लॉस हुआ, कितने का क्या हुआ, तो वो और झल्लाएगा। तो समझिए, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो। बिकॉज औरतों को लगता है कि जैसे हम प्रॉब्लम बताना चाहते हैं हल्का होने के लिए, वो बताए, जबकि नेचर दोनों का अलग है। तो वो कभी मैच, इस वजह झगड़े होते हैं कि मेरा पति तो शेयर ही नहीं करता है। आदमी कभी शेयर करता भी नहीं है, और वो अगर शेयर करेगा तो वो संभाव उसकी प्रकृति नहीं है, वो बहुत दिल पे पत्थर रख के शेयर करेगा। और एक बड़ी बात ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी मर्द अपने घर पे उतनी ही समस्याएं लेके आता है जितनी वो छुपा नहीं पाता है। बाकी मर्द अपने सर पे, अपने कंधे पे इतनी समस्याएं लेकर घूमता है जो उसका घर छोड़ो, उसके दोस्त छोड़ो, उसके जो बिल्कुल करीबी लोग हैं वो भी नहीं जानते इसकी जीवन में परेशानी क्या है। ये मर्द की फितरत है। तो अगर औरत को ये लगता है कि मैं परेशान हूँ घर में, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ और मैं ऐसे ऐसे हूँ, और ये देखो कितने मजे से ऑफिस से आया, अरे आपको पता नहीं है वो कितना छुपा के रखा है, उसके ऑफिस में कितनी गालियाँ खा के आया है, उसके बॉस ने आज उसके साथ में कैसा किया, उसके टारगेट पूरे नहीं हो सकता है, उसको नोटिस मिल गया, हो सकता है जॉब ही छूट गई हो। कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे मर्द देखे हैं कि घर के कलेश से बचने के लिए सुबह घर से टिफ़िन लेके निकलते हैं और कहीं जाके किसी दोस्त के यहाँ बैठते हैं, कहीं किसी कैफ़े में बैठते हैं, कहीं किसी जगह रुकते हैं, पार्क में बैठते हैं और शाम को टिफ़िन लेके वापस आ जाते हैं कि कहीं मेरे घर पे लोगों को ये ना पता चल जाए कि मेरी नौकरी छूट गई है। तो मर्द कितना कुछ छुपा के अंदर दिल में रखता है किसी को नहीं पता है, और औरतें समझती नहीं है इस बात को। तो देखिए कहीं कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना नेचर है। तो हम वापस से परेशानियों पे आते हैं। तो परेशानियाँ कोई ऐसी नहीं है, जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए परिस्थितियाँ हैं, ये अगर ये कैमरा है या जो माइक है, अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो मुझे सीधा करना पड़ेगा। सीधा नहीं होगा तो कोई स्क्रू खराब होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। स्क्रू नहीं खराब होगा तो इसमें मे बी ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करके ये ठीक हो जाएगा। अब मैं ये सोचता रहूँ कि ये तो गिर गया है, अब इसका क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा, अब मेरी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। मैं उसको, अगर उससे कुछ हासिल नहीं होना है, देखिए 3 सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली। अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आप सॉल्व कर सकते हो तो आप उस पर काम करिए। अगर उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो। आपकी टांग अगर टूट गई है तो आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं लंगड़ा हो चुका हूँ, तब तक आप बैसाखी नहीं पकड़ोगे।
तो जो समस्या सॉल्व नहीं हो सकती उसको आप एक्सेप्ट कर लो कि साहब यही मेरी समस्या है। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन आप अपने आप सब्स्टिट्यूट निकाल लोगे उस प्रॉब्लम में। हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंसान दवाई भी तब लेता है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं बीमार हूँ।